हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कम्युनिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो बचा हुआ था सेक्शन उसे मैं कवर करूँगा। ठीक है, पॉलिटी का और ओवरव्यू कर रहेगा। आज कंप्लीट लेक्चर खत्म हो जाएगा प्रियम्बल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ में और उसी प्रियम्बल के साथ में। तो स्टडी हम करेंगे प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल का हम ओवरव्यू लेंगे, पूरा का पूरा आज खत्म हो जाएगा एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा था ना। तो इंट्रोडक्शन जो है क्या है, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन प्रीफेस, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है ये बताता है हमें। ठीक है, प्रियम्बल समरी को कंटेन करता है। ठीक है, इसेंस कॉन्स्टिट्यूशन की। और इंडिया जो है फॉलो करता है इस प्रैक्टिस इसके अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विथ इट्स प्रियम्बल। अपने प्रियम्बल के साथ में स्टार्ट इसने किया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दुनिया में कोई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल मौजूद था तो वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसमें जो प्रियम्बल था वो बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया लेक्चर में, ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू। ठीक है ना, ऑन 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 ओके जनवरी 1947। अमेंडमेंट हुआ था इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1936 में, और इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। इट हैज बीन ओनली वंस, है ना, सो फार, केवल एक ही बार हुआ अभी तक अमेंडमेंट का प्रियम्बल में। ठीक, एडेड 3 वर्ड्स जो किए गए थे, सोशलिस्ट हैं, ठीक है, सेकुलर हैं, इंटेग्रिटी है। ठीक है, 3 वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि हिस्ट्री इसकी क्या है, कंट्रोवर्सी की, है ना, वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इस पे विवाद है थोड़ा सा, जो मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो क्या, बेरुबारी केस। ठीक है, बेरुबारी विरोध केस 1960 का, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, फिर दूसरा केस निकल के आता है केसवान भारतीय का केस 1963 का, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपना अर्लियर ओपिनियन रिजेक्ट कर देती है ना, और नया ठीक है डिसीजन देती है। कहती है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक दूसरा आ जाता है 1995 में केस LIC, है ना, LIC ऑफ इंडिया केस है। इसमें अगेन, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर पार्ट एंड आल्सो एनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसको एनैक्ट भी किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा ना करें कि ये पार्ट नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट है। 1995 में जो राइट केस है उसमें भी ये बताया गया। अब दूसरा है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे प्रियम्बल नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रियम्बल नहीं, डिस्कशन हो रहा था, कहा कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है। तो प्रियम्बल पार्ट है लेकिन सोर्स ऑफ पावर नहीं है। क्या, दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, ओके, टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये पावर नहीं और नॉन जस्टिसेबल है एंड नॉन एनफोर्सेबल, ओके, इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। कहता है किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ना ही जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है इसलिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं जस्टिसेबल है। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि डीपीएसपी को भी हम क्या कर सकते हैं, इसी में काउंट करेंगे, नॉन जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल नहीं है भी। ठीक है, डीपीएसपी भी इसी तरह प्रियम्बल भी है। बट अमेंडबिलिटी की बात करते हैं ना, अमेंडबिलिटी की बात आएगी प्रियम्बल में, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एक बार सिर्फ हुआ है अमेंड, तो इट कैन बी अमेंडेड, है ना, अंडर आर्टिकल 368
368 के तहत इसको अमेंड किया जा सकता है। कुछ जो पिटिशनर हैं उन्होंने कंटेंट किया है ना, कंटेंट दैट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज्ड है ना टू डिस्ट्रॉय डैमेज द बेसिक एलिमेंट्स। जैसे कि आप उसमें टर्म्स टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं, तो ये टर्म्स हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सॉवरेन हो गया, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, these words cannot be changed or altered, at any case। आप अमेंडमेंट ला सकते हो बट बेसिक एलिमेंट्स को, बेसिक फीचर को आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, ना ही डाइवर्स कर सकते हो। सो आर बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर। आप इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं इसमें? 4। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? राइट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रियम्बल क्या करता है? स्टेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी को कहाँ से? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन जो डिराइव करेगा अपनी अथॉरिटी को कहाँ? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। फिर नेचर क्या है इंडियन स्टेट का? नेचर तो इंडिया टू बी अ सॉवरेन, कहता है इंडिया सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा, ठीक है। तो ये क्या नेचर है। देन ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना? तो स्पेसिफाई करना है क्या? जस्टिस को, लिबर्टी को, राइट, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को। मैंने आपको ये वर्ड्स के बारे में बताया भी है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी किया है। अब डेट ऑफ एडॉप्शन क्या रहते हैं? ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, इस तारीख को पार्शली आप मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, ठीक, 26 जनवरी से 50 को लागू हुआ था, जैसे कि हम मनाते भी, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी दिन को। और नेक्स्ट में हम आते हैं सोर्स ऑफ प्रियम्बल है, कहते हैं सोर्स क्या है? प्रियम्बल का सोर्स। तो सोर्स कहाँ से इसका? विद द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहता है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सोर्स ऑफ प्रियम्बल हो गया, सोर्स ऑफ प्रियम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने पहले बताया, ठीक है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू किसमें? सॉवरेन, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूँ, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ जस्टिस कितने प्रकार की? 3 टाइप्स की, ठीक है, 3 टाइप्स की जस्टिस है। कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। जस्टिस में 3 प्रकार की। सोशल मतलब आप अमीर हो, गरीब हो, डजंट मैटर, ठीक है, आप गरीब हो, इसमें सोशल जस्टिस आप सोशली आप डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाओगे, ठीक। इकोनॉमिकली फिर यही आ जाएगा, है ना, सोशली पार्डन। सोशल मतलब आप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट हो गया, है ना, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये तो इसमें दे रखा। तो सोशली आप उनको बाइकआउट नहीं कर सकते। अमीर गरीब इसमें आ रहा है प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर आप अमीर हो, गरीब हो ना, आपके वेल्थ हेल्थ है, इट डजंट मैटर, ठीक है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो सादा पे पॉलिटिकली मतलब इक्वल पर्सन हैव राइट, हर आदमी का अधिकार है जाने का, ठीक है, पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, कोई उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो ये पॉलिटिकल उसका टाइप हो गया और पॉलिटिकल जस्टिस भी हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ 5, जैसे कि लिबर्टी हो गया, ठीक है। कितने प्रकार का लिबर्टी है? थॉट, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 टाइप्स का ये हो गया, ठीक, लिबर्टी। अब इक्वालिटी कितने प्रकार का? 2 टाइप्स का इक्वालिटी। कौन कौन सा? 2 टाइप्स का इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। स्टेटस का इक्वालिटी होगा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको होगा एंड प्रमोट करेगा अमंग देम ऑल, ठीक है। 2 टाइप्स का फ्रेटर्निटी आ जाएगा। फ्रेटर्निटी मतलब फ्रेटर्निटी अशेयरिंग, क्या करेगा? अशेयरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक आदमी की अपनी गरिमा को बताएगा, ठीक, भाईचारे को, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, ठीक। अब दूसरा क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन। तो इसमें क्या है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अंगीकार किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, एक्सेप्टेंस किया था कि डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये
क्वेश्चन है। अब आप बताइए हमें कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से ये टर्म्स लिए गए? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, ये कहाँ से लिए गए? तो आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये जो है रशियन, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी वहाँ से लिए गए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहीं पर मैं लेक्चर को विराम दूंगा, क्योंकि बेसिकली प्रियम्बल पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है, इसके आगे कुछ नहीं बचा है। आप इसकी तैयारी अगर कोई कर रहे हो, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, कोई भी, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा यहाँ से, ठीक है, इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। सो कीप राइटिंग योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।